और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन में गैस मास्क पहनने दिखाई दिए रूसी सेना के लोग। ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी सैनिकों ने केमिकल अटैक का सामान बरामद किया। ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं। यूक्रेन ने रूसी केमिकल वॉरफेयर वाली तस्वीरें भी जारी की हैं। इस सब की जरूरत क्या है? रूसी सैनिकों के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले हेलमेट भी मौजूद हैं, यूक्रेन का यह कहना है। यूक्रेन के खिलाफ केमिकल अब अटैक कर सकता है रूस। जिन केमिकल वेपन्स की बात हो रही है, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? क्या रशिया के पास केमिकल वेपन्स हैं? और अगर बात केमिकल अटैक की आई है तो फिर अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? इसे भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW ने केमिकल वेपन्स को लेकर डिटेल जारी की है। इसके मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल वेपन्स का स्टॉक मौजूद था। रूस के पास 40,000 मैट्रिक टन केमिकल एजेंट मौजूद थे। इनमें VX, सरीन, सोमान, मास्टर्ड गैस और फॉस्जीन जैसे केमिकल वेपन मौजूद थे। OPCW के मुताबिक रूस ने 2017 तक अपना केमिकल वॉरफेयर खत्म कर दिया, लेकिन ब्रिटेन का आरोप है कि 2018 में ब्रिटेन में रह रहे फॉर्मर रशियन स्पाई सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी को मारने के लिए रूस ने केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किया था, वो भी एक परफ्यूम की बोतल में। अमेरिका ने भी साल 2021 में रशिया को केमिकल वेपन्स को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। अमेरिका को शक है कि रूस ने अपना स्टॉक पूरी तरह खत्म नहीं किया है। वैसे जहां तक अमेरिका की बात है तो उसके पास भी केमिकल वेपन्स मौजूद हैं। OPCW के मुताबिक अमेरिका के पास 27,700 मैट्रिक टन रासायनिक हथियार थे और इनमें से 91% यानी 91% 25,000 टन से ज्यादा केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर चुका है। OPCW का कहना है कि अमेरिका ने वादा किया है कि वो साल 2023 तक पहली कैटेगरी वाले बाकी केमिकल वेपन्स भी खत्म कर देगा। बड़ी खबर, बायो वेपन के विवाद के बीच WHO की यूक्रेन को सलाह, यूक्रेन अपनी रिसर्च लैब से सभी कीटाणु खत्म कर दे। WHO ने कहा यूक्रेन की लैब से लोग बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रूस ने अमेरिका पर लगाया था यूक्रेन में बायो वेपन बनाने का आरोप। सवाल खड़ा यह होता है कि अभी WHO को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी अभी? और क्या अमेरिका के लिए बैटिंग कर रहा है WHO? क्या कुछ दाल में काला है? आइए जरा यहां पर देखते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंटर्स में लेके आया हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। WHO इस दौरान बोलता है कि आप अपने वहां पे पैथोजेंस जो है हटा दें। WHO ने यूक्रेन से कहा कि वो अपनी सभी रिसर्च लैब्स में कीटाणुओं को फौरन खत्म करे। उसका मानना है कि यूक्रेन की रिसर्च लैब के कीटाणु बड़ी महामारी की वजह बन सकते हैं। WHO को अभी ये सब याद क्यों आ रहा है? दूसरे देशों की तरह यूक्रेन में भी इंसानों और जानवरों पर स्टडी करने वाली हेल्थ लैब है। WHO की यूक्रेन को यह सलाह है। रूस यूक्रेन पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी लैब में अमेरिका बायो वेपन बना रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन की लैब को लेकर रूस और पश्चिमी देशों में प्रोपेगेंडा वॉर छिड़ा हुआ है। एक और जानकारी जो हमारे पास है वो ये है कि WHO अगर बार बार ऐसी चीजों को बोल रहा है, वो भी तब जब रशिया आरोप लगा रहा है, तो फिर क्या नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? यूक्रेन की जंग में बारूदी बवंडर के बीच, तबाही के मंजर के बीच अब बात बायो वॉरफेयर, जैविक हथियारों के ओरिजिनल सोर्स को तलाशने पर आ चुकी है। सबके अलग अलग दावे हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बायो वॉरफेयर की लड़ाई अब डायरेक्ट बाइडेन के अखाड़े तक पहुंच गई है। रूस के कहने पर UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंकी और यूक्रेन के अंदर चुपचाप बायो रिसर्च सेंटर के नाम पर बायो वेपन्स तैयार करवा रहा था। रूस के मुताबिक ये वेपन्स इसलिए तैयार करवाए जा रहे थे ताकि किसी भी वक्त इनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जा सके। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। UN में अमेरिका के डिप्टी एनवॉय रिचर्ड मिल्स ने कहा, रूस ने सीरिया के मामले में भी झूठ बोला और यूक्रेन को लेकर भी झूठ का मकड़जाल बुन रहा है।
नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के मामले में रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बार रूस के साथ चीन भी खड़ा है। मॉस्को ने आरोप लगाया कि 2018 में अमेरिका ने जॉर्जिया में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था। यह एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर किया गया था। चीन का कहना है कि यूक्रेन में कम से कम 26 बायोलैब्स मौजूद हैं। दुनिया के 30 मुल्कों में अमेरिकी बायोवेपन्स वाली लैब है। इसमें आर्मेनिया, जॉर्डन, जॉर्जिया और अजरबैजान जैसे मुल्कों का नाम शामिल है। इस सबके बीच चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि रूसी मिलिट्री ऑपरेशन ने यूक्रेन में यूएस के लैब्स का पर्दाफाश कर दिया है और इस बात को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। हालांकि जाहिर सी बात है कि रूस की मांग को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि रूस और चीन अगर एक साथ हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तिकड़ी है, जो रूस और चीन के आरोपों को फेक न्यूज के साथ यूक्रेन वॉर क्राइम छिपाने का प्रोपेगेंडा बताती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।